हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम। तो फाइनल अकाउंट में हमें क्या क्या अकाउंट बनाने हैं, तो वो उसमें हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो उसके लिए उन्होंने हमें ट्रायल बैलेंस दी है, तो इस ट्रायल बैलेंस और उसके साथ साथ एडजस्टमेंट भी दी है। तो इस एडजस्टमेंट के साथ साथ हमें इस एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस से हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ द मंगेश ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू द प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। मतलब हमें ट्रायल बैलेंस दी है मंगेश ट्रेडर के बुक में, हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस दी है, उसके बाद उन्होंने दी है एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट पहले हमें सॉल्व करना है एडजस्टमेंट। तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 was the value at a cost price ₹90,000, मार्केट प्राइस ₹20,000। अब ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो भी बचा हुआ गुड्स है, 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, लेकिन उसमें उस दिन जो बचा हुआ गुड्स है, तो उस बचे हुए गुड्स को हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसमें देखो कॉस्ट प्राइस दी है और मार्केट प्राइस दी है। तो उसमें से जिसकी अमाउंट कम है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। अब देखो, उसमें कॉस्ट प्राइस दी है 19,000 एंड मार्केट प्राइस दी है 20,000। तो उसमें से कौन सा कम है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है हमारी 90,000, तो उसकी एंट्री करेंगे। हमारी फर्स्ट एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और सेकेंड एंट्री होती है बैलेंस शीट के असेट साइड में। मतलब लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि जो भी एडजस्टमेंट है और उसकी सेकेंड इफेक्ट, फर्स्ट एज सेकेंड इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, तो वो देखे थे। तो उसी इफेक्ट मतलब उसी एडजस्टमेंट हमें देखना है, वही एडजस्टमेंट हमें देखना है कि उसकी दो एंट्री कहाँ कहाँ होती है। तब देखो, कॉस्ट प्राइस दी है 90,000 एंड मार्केट प्राइस दी है 20,000। उसमें से जो अमाउंट कम है, तो वो हमें क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लिखना है। तब देखो, क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च का है। तब देखो, उन्होंने दिया है कि बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के ये यहाँ तक ये है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो, बाय क्लोजिंग स्टॉक 90,000। और उसकी सेकेंड एंट्री करना है हमें बैलेंस शीट के असेट साइड में। देखो, यहाँ भी दिया है क्लोजिंग स्टॉक 90,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री दी है ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग। ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000। मतलब जो भी ऑफिस सैलरी है आउटस्टैंडिंग, मतलब खर्चा तो हुआ है, सैलरी तो हुई है, लेकिन खर्चा देना, सैलरी देना बाकी है, तो उसको बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग। अब ये सैलरी कहा जाती है, तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस कहा जाता है, तो वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो, ऑफिस सैलरी। अब यहाँ ऑफिस सैलरी पहले सैलरी देखना है हमें। ऑफिस सैलरी है, ऑफिस सैलरी है 11,000। अब ये 11,000 यहाँ लिखना है, लिख दिया अमाउंट के कॉलम में। लेकिन उन्होंने से एडजस्टमेंट क्या वो पूछिए, ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000। मतलब अब सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 है, आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए वो आउटस्टैंडिंग क्या करनी पड़ेगी, प्लस। देखो, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी की सेकेंड एंट्री कहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लायबिलिटीज साइड में। अब देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। उसके बाद प्रीपेड वेजेस। अब ये वेजेस कहा जाता है, ये तो वर्कर को दिया जाता है, तो ये वर्कर को दिया जाता है, इसीलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। तो ये प्रीपेड है, मतलब खर्चा पहले से ही, खर्चा होने से पहले ही उसको क्या किया, हमने पेड किया है, तो वो प्रीपेड है। तो ये प्रीपेड क्या करना पड़ता है, हमें माइनस करना पड़ता है। तो अब देखो, वेजेस यहाँ दिया है, वेजेस एंड सैलरी। तो ये सैलरी नहीं लिखने, सिर्फ हमें क्या लिखना है, वेजेस। फर्स्ट वर्ड कौन सा हमारा, वेजेस, तो इसीलिए वो वेजेस है, तो यहाँ वो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो, 8,000 है। अब देखो, प्रीपेड है, तो ये प्रीपेड क्या करना है हमें, मतलब पहले से ही दिया है उन्होंने, तो वो प्रीपेड क्या करना है, माइनस करना है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 वेजेस एंड सैलरी। और ये वेजेस एंड सैलरी कितनी है, 8,000।
अब ये क्या करना है, प्रीपेड वेजेस। अब ये प्रीपेड वेजेस क्या करना है हमें, माइनस, तो कितना आया 7,000। अब ये प्रीपेड 1,000 है, तो 1,000 की सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगी, तो वो जाएगी प्रीपेड है, तो इसीलिए असेट साइड में देखो प्रीपेड वेजेस 1,000। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट हो गई। फोर्थ, प्रोवाइड अ डेप्रिसिएशन एट द 5%, 10% एंड 15% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी रिस्पेक्टिवली। मतलब जो भी असेट है, असेट दी है, ऑफिस इक्विपमेंट दी है, मोटर वैन दी है, प्लांट एंड मशीनरी, ये सभी असेट है। तो इस असेट पर क्या करना है हमें, डेप्रिसिएशन लेना है। मतलब वो एक्सपेंसेस हो जाएगा, उतनी जितना भी डेप्रिसिएशन बोला है तो उतनी अमाउंट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब देखो ऑफिस इक्विपमेंट, अब ये ऑफिस इक्विपमेंट कितना है, तो देखना है कितना है 20,000। अब ये ऑफिस इक्विपमेंट क्या हमारी असेट है, तो वो असेट साइड में लिखेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन कितना बोला है 5%। अब देखो ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 लिखा है, अब उस पर 5% डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, तो देखना है कि ऑफिस इक्विपमेंट कितना है 20,000 इंटू कितना परसेंट निकालना है 5 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो ये जीरो, ये भी 2 जीरो कट गए, 5 1 सॉरी, अब ये उसको डिवाइड नहीं होंगे तो 200 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 1,000। अब ये 1,000 हमें क्या करना है, माइनस करना है। मतलब डेप्रिसिएशन 5% कितना आया 1,000। अब ये 20,000 में से 1,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ गया 90,000। अब डेप्रिसिएशन कितना आया था 5%, 1,000। अब ये 1,000 क्या है हमारा एक्सपेंसेस, मतलब 1,000 उतने माइनस हो जाएंगे, तो उसकी सेकेंड एंट्री ये डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस है, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। देखो डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 1,000। उसके बाद उन्होंने बोला है मोटर वैन। अब मोटर वैन पर कितना लेना है 10%। अब मोटर वैन देखना है कि मोटर वैन कितना है 30,400, ये भी असेट है, तो ये भी असेट में लिखना है मोटर वैन 30,400। अब 10% डेप्रिसिएशन, अब 10% 30,400 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 2 जीरो कट गए, तो वह कितना बचेगा 3,040। अब ये 3,040 माइनस किया तो बचा कितना 27,360। अब ये 3,040 क्या है हमारा डेप्रिसिएशन है, तो ये डेप्रिसिएशन की सेकेंड एंट्री कहाँ आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देखो 3,040। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर 15% बोला है। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी यह देखनी पड़ेगी हमें पहले। प्लांट एंड मशीनरी 25,000। अब ये 25,000 पर क्या करना है हमें 15% निकालना है। देखो 25,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 जीरो कट गए, 250 इंटू 15 मतलब 3,750। तो ये 3,750 क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। देखो 10% डेप्रिसिएशन 3,750, अमाउंट बाहर कितनी निकली 21,250। अब ये डेप्रिसिएशन 15% है, तो वो 15% क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, तो वह उसकी सेकेंड एंट्री कहाँ हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो 3,750 है। उसके बाद एडजस्टमेंट खत्म हो गई है। अब ये आइटम वैसे के वैसे लिखना है। ओपनिंग स्टॉक, अब ये ओपनिंग स्टॉक क्या कहा जाएगा, तो ये पहले का मतलब 1 अप्रैल का ही गुड्स है, तो ये 1 अप्रैल 2017 का गुड्स है, तो इसीलिए वो ओपनिंग है, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद है परचेस, ये परचेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में उसमें क्या करना है सेल्स, ये सेल्स भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। परचेस रिटर्न, परचेस से परचेस रिटर्न क्या हो जाएगी माइनस। अब देखो परचेस कितनी थी 55, परचेस थी हमारी 55,000, उसमें से परचेस रिटर्न है हमारा 2,630। उसके बाद क्या करना है कि उन्होंने क्या बोला है सेल्स रिटर्न। अब ये सेल्स रिटर्न भी क्या हो जाएगा, सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस, मतलब सेल्स कितनी थी 89,500, उसमें से सेल्स रिटर्न क्या करना है माइनस 4,480, अमाउंट कितनी बची 85,020। उसके बाद
रॉयल्टीज़, ये रॉयल्टीज़ कहाँ जाएगी, तो ये रॉयल्टीज़ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस एंड सैलरी हो गई, ऑफिस सैलरी हो गई, बिल्स रिसीवेबल ये हमारी है असेट। देखो बिल्स रिसीवेबल, तो ये बिल्स रिसीवेबल हमारी असेट 19,250। उसके बाद बिल्स पेबल ये हमारी लाइबिलिटीज़, तो ये लाइबिलिटी साइड में जाएगी, देखो 12,500। उसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट, ये असेट है, उस पर हमने डेप्रिसिएशन लिया है। मोटर वैन है, मोटर वैन पर भी डेप्रिसिएशन लिया है हमने। प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लिया है। बैड डेब्ट्स, अब ये बैड डेब्ट्स, अब ये बैड डेब्ट्स क्या है, ट्रायल बैलेंस का है, तो इसीलिए वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो बैड डेब्ट्स 2,500। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, ये एक्सपेंसेस है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारी असेट है, इसीलिए वो असेट साइड में जाएगी। डेटर्स, डेटर्स भी असेट है, तो वो डेटर्स असेट साइड में जाएगी। देखो डेटर्स असेट साइड में गई है, कैश इन हैंड असेट साइड में गई है। उसके बाद रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, अब ये रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कितना है 1,000, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देखो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अब ये डाउटफुल डेब्ट्स कितना है 1,000। अब देखो उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब ये सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी है, अब ये लाइबिलिटी साइड में जाएगी। कैपिटल, कैपिटल कितना है 1,25,000, तो ये भी लाइबिलिटी। अब देखो उसका फॉर्मेट ही है कि कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस नेट लॉस। अब देखो नेट लॉस आता है या प्रॉफिट आता है वो देखना है, तो उसके लिए पहले हम क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी अमाउंट ज़्यादा आती है, क्रेडिट साइड की, तो वो क्रेडिट साइड की आई 1,04,020। अब ये 1,04,020 में से ये अमाउंट डेबिट साइड की जितनी भी अमाउंट आई है वो क्या करेंगे, रॉयल्टी तक हम माइनस करेंगे, मतलब 4,000 तक, मतलब 32,750 टू 4,000 उसकी टोटल करेंगे। ये 1,04,020 से माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 7,900। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखो ये ट्रांसफर किया हमने बाय प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट BD मतलब ब्रॉट डाउन, कितना आया है ग्रॉस प्रॉफिट 7,900। अब देखो ये इसमें भी देखेंगे हमारा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलता है या नेट लॉस निकलता है, तो इसकी अमाउंट देखेंगे, अमाउंट कौन सी ज़्यादा आती है, डेबिट या क्रेडिट। तो देखो इसमें अमाउंट आ रही है ज़्यादा डेबिट, तो डेबिट की अमाउंट आ रही है 28,290। अब 28,290 ये क्रेडिट में लिखेंगे, 28,290 उसमें से ये अमाउंट क्या करेंगे माइनस। अब देखो माइनस किया तो 7,900 और 1,000 तो कितना आता है 8,900, मतलब 28,200 में से 8,900 माइनस करेंगे तो हमारा नेट लॉस निकलेगा 19,390। तो ये हो गया हमारा नेट लॉस। अब ये नेट लॉस कहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो ये नेट लॉस हमें ट्रांसफ़र करना है लाइबिलिटी साइड। अब ये लाइबिलिटी साइड में नेट लॉस है, नेट प्रॉफिट आता तो हम कैपिटल में प्लस करते और हमारा कैपिटल बढ़ जाता। अब ये तो लॉस हुआ है, तो ये लॉस क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो ये माइनस कहाँ करेंगे, कैपिटल में से माइनस, मतलब उतने कैपिटल हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब देखो कैपिटल कितना था हमारा 1,25,000, अब उसमें से नेट लॉस हमने माइनस कर दिया 19,390, तो अमाउंट कितनी बची 1,05,610। उसके बाद जो भी हमारे हमने एडजस्टमेंट के जो भी आइटम लिखे थे और ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम लिखे थे उसकी टोटल करेंगे तो उसकी लाइबिलिटी साइड की टोटल आती है 1,43,110। अब उतनी ही टोटल हमारी आनी चाहिए असेट साइड की, तो वह उसके बाद हमने टोटल किया असेट साइड की तो उसकी भी टोटल आती है 1,43,110।
10। तो ये दोनों इक्वल आती है तभी हमारी बैलेंस शीट बराबर और प्रॉब्लम हमारा करेक्ट रहता है। तो ये हो गया फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम।